स्टार्ट करते हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, कल हमने देखा था कि ताप से हम कैसे बिजली बनाते हैं। विद्युत ताप गृह जो होते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मल पावर स्टेशन। आज हम दूसरा पावर स्टेशन देखने जा रहे हैं जो कहलाता है हाइडल पावर स्टेशन। ठीक है, हाइडल पावर स्टेशन को बोलते हैं जल विद्युत गृह। ठीक है, जहाँ पर हम पानी की सहायता से बिजली बनाते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार पानी से कैसे बिजली बनती होगी, ये पानी में कुछ केमिकल मिला के बिजली बनाते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ पप्पू लोगों का काम है जो इस तरीके के कमेंटबाजी करते हैं कि पानी से बिजली बनाएंगे तो पिएंगे क्या, पानी से बिजली बनाएंगे तो सिंचाई क्या करेंगे। हम लोग पानी के अंदर कोई भी केमिकली उसमें इफेक्ट नहीं डालते हैं। हम सिर्फ पानी की सहायता से उसकी अलग अलग एनर्जी से अपन बिजली को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने कल देखा था थर्मल पावर प्रोजेक्ट को, कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट में हमने पानी को बॉईल किया था। पानी को बॉईल करके उसकी सेकंड स्टेज तक लेके गए थे कि वो वेपराइजेशन हुआ। वेपराइजेशन के बाद अपन उसकी थर्ड स्टेज पे लेके गए थे कि स्टीम बनी। देन स्टीम को अपन ने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया वाटर में, ठंडा करके वाटर में। तो वाटर के अंदर खासियत क्या होती है कि वो अपना रीशेप कर लेता है अपने आप के लिए। ठीक है, इसलिए अपन जनरली उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल रिन्यूएबल सोर्सेज है। इजीली अवेलेबल रिन्यूएबल सोर्सेज है। रिन्यूएबल का मतलब होता है अक्षय ऊर्जा जिसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत रैंडमली। जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी से अगर हम बिजली बनाते हैं तो वो भी एक अक्षय ऊर्जा है। पानी से अगर हम बिजली बनाते हैं तो भी वो एक अक्षय ऊर्जा है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उन सभी में हाइडल पावर प्रोजेक्ट सबसे महत्वता है और सबसे ज़्यादा उपयोगपूर्ण है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और जितनी भी हमारी डिमांड होती है उसमें अगर अल्टरनेट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोवाइड करता है हमारा ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट। इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट को जनरल भाषा में या साधारण भाषा में हम परियोजनाओं के नाम से जाना जाते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं हम इनको? परियोजना के नाम से इसको जानते हैं। जैसे जवाहर सागर परियोजना, ठीक है, राजघाट परियोजना। इसके लिए डायरेक्ट एक शब्द उपयोग किया जाता है परियोजना। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी योजनाओं को मिला के हम काम करते हैं। जैसे कि अगर ये पावर प्रोजेक्ट है तो इससे सिर्फ हम बिजली ही नहीं बना रहे हैं, इससे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे इसमें हमने पानी को रिजर्व किया, रिजर्व करने के साथ साथ हमने इससे बिजली बनाई। बिजली बनाने के बाद जो पानी यहाँ से निकला उसको घरों में सप्लाई में दे दिया। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या किया, सिंचाई के लिए हमने यहीं से नहरें बना दी। यहाँ से हम नहरें नहीं बनाएंगे, नहरें बनाएंगे हम यहाँ से, जो पानी हमारा आउटलेट में निकलता है ना उससे हम उसको नहरें बनाएंगे। फिर इसी में मछली पालन का भी ठेका दिया जाता है, तो उससे भी एक मछली पालन भी एक बहुत बड़ा उद्योग है। फिर अलग अलग जो फ्रूट्स लगाए जाते हैं उनके लिए यहाँ पे ठेका दिया जाता है कि आप यहाँ पे आके खेती कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने कंट्रोल्ड वे में पानी को छोड़ रखा है। नदी होती है, नदी क्या होती है? अनकंट्रोल्ड वे में बहती है, कभी तेज बह रही है कभी एकदम स्लो बह रही है कि नहीं? उसके साथ उस पर मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। गर्मी में बिल्कुल सूख जाएगी बेचारी, पतली हो जाएगी, ऐसा लगता है कि भाई इसमें 2-4 बाल्टी पानी ला के डाल दो। होता है कि नहीं? ये सब वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ जनरली देखा जाता है कि वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर है नहीं, इसके कारण ये सब दिक्कतें आती हैं। दूसरे राज्यों में जैसे गुजरात के अगर हम तरफ जाएं तो गुजरात में क्या होता है, हमारे यहाँ से नर्मदा नदी जाती है। नर्मदा नदी की स्थिति ये होती है कि मैक्सिमम टाइम पे जो गर्मी वाला जो एरा होता है उस एरे में हम देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे वो सूखी हुई रहती है। ठीक है, और जैसे ही वो गुजरात पहुंचती है तो गुजरात में वही नदी को एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है और वो नदी साबरमती नदी के साथ मिलते हुए, साबरमती नदी के नाम से जान के, और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो वहाँ का अगर वाटर मैनेजमेंट देखें तो वहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा है, सोलर पैनल लगा रखे हैं। अब सूरज आया, पानी गर्म किया उसने, तो नदी का पानी गर्म हो जाएगा और पानी क्या करेगा, वेपर्स के रूप में उड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिए। अब सूरज की जो गर्मी है, जो सूरज की जो आंच है वो पड़ेगी काय पे? डायरेक्ट सोलर पैनल पे। थोड़ा थोड़ा जगह भी उन्होंने छोड़ रखी है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी नदी कवर करके रखी, थोड़ी जगह भी छोड़ रखी है कि भाई पानी को भी थोड़ी सी धूप लगे, जिससे कि उसके जलचर जो हैं, जीव हैं, या जो उसका एक्वेटिक एरा है उस पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो एक्वेटिक एरा को भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है और साथ साथ में वो उस नदी के ऊपर, नदी के ऊपर क्या काम आता है हमारे, जनरली देखा जाए तो कोई हम विशेष काम नहीं करते। ऐसे ही अभी एक और परियोजना पे काम चल रहा है मध्य प्रदेश और गुजरात, इसके यूपी के बीच में।
वहाँ पर भी अभी एक सबसे बड़ा सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट, मतलब सीधे के सीधे उन्होंने जो सोलर प्लेटें हैं उनको उस पर तैरा दिया है। ठीक है, उसके बाद में बारे में जो अपन बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में, तो उसके बारे में हम बताएंगे। अभी हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में विशेष रूप से बात करते हैं। तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक बेसिक सिद्धांत काम करता है। उस सिद्धांत का नाम है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये इसका सिद्धांत होता है पूरा का पूरा। ठीक है, अब एक एक करके अपन समझते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब भी किसी वस्तु को हम ऊंचाई पर ले जाते हैं, कहाँ पर ले जाते हैं, ऊंचाई पर, जितनी ज्यादा ऊंचाई पर रहेगी उतनी ज्यादा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। तो जितनी ज्यादा ऊंचाई पर रहेगी चीज उतनी ज्यादा हमको एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल लेना, ठीक है, बॉल को यहाँ से अपने सिर पे छोड़ना, आपको दर्द कम होगा, चोट कम लगेगी। ठीक है, उसी को आप थोड़े से और ऊपर से छोड़ना, थोड़ी सी ज्यादा चोट लगेगी। उसी को आप छत पे से जब गिराना और फिर नीचे खड़े हो जाना, सिर पे झेलना, तो मजा आ जाएगा, बेहतरीन। ठीक है 2-5 मिनट तो झन्नाए हुए रहोगे है। इसीलिए जो लोग छत पे खेलते हैं उनकी बॉल अगर नीचे चली जाती है और किसी में पड़ जाती है तो उसको आनंद आ जाता है, क्योंकि अब बॉल का वजन और उसमें मल्टीप्लाई हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ में उसको मिल गई गति। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो उसमें लग जाता है और जब वो टच होती है किसी भी उसमें तो बढ़िया मजा आ जाता है, शानदार। ठीक है, तो वही चीज इसमें लग जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी ऊर्जा जो हमको ऊंचाई के साथ प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये हमने क्या किया, ये एक बांध बांधा है, यहाँ पर बांध बांधा है। बांध कहाँ पर बांधते हैं, जहाँ पे पानी की हमको सोर्स होता है, जहाँ पर पानी का सोर्स होता है। जैसे कोई नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है तो हमने क्या किया, नदी को रोक दिया। ठीक है, नदी बह रही है, इस तरीके से ये नदी बह रही है और नदी को हमने यहाँ पे बीच में आके रोक दिया। इसका बाकायदा सर्वे होता है कि कहाँ पर आपका बांध बनना चाहिए जब वो आपको हाई एफिशिएंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कहीं अपन नदी को पकड़ के रुक जा, हम बिजली बनाएंगे तुमसे, ऐसा नहीं होता। उसमें सबसे मेन एरिया जो होता है उसको बोलते हैं अपन कैचमेंट एरिया। क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया। जैसे जिस तरीके से हमने कोल बेड का एरिया देखा था कि जहां पर हमको कोल का स्टोरेज करना है, जहाँ पे हमें पूरा कोल का भंडारण करना है, तो अपन ने उसको देखा था कि भाई वो हमारा कोल रखने की जगह थी। अब ऐसे हम अब ऊर्जा कैसे बना रहे हैं, पानी से ऊर्जा बना रहे हैं। तो पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को रखने के लिए हमको जो जगह इस्तेमाल होती है उसको अपन बोलते हैं कैचमेंट एरिया, जहाँ पे पानी का स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप राजघाट तो अभी रिसेंट में गए होंगे, राजघाट में देखा होगा कि बांध बंधा हुआ है एक, ठीक है, और बांध के चारों तरफ इस तरफ देखोगे जहाँ पे बांध बना हुआ है, बांध के इस तरफ जैसे ही आप देखोगे तो इधर देखना पानी पानी, बहुत सारा पानी इकट्ठा दिखाई देगा। ठीक है, अगर यही हिली एरियाज में बांध होता, ठीक है, तो हिली एरियाज में भी बहुत बांध बांधे जाते हैं, क्योंकि हमको अपनी एनर्जी जो की डिमांड को पूरा करना है, इसलिए अपन हिली एरियाज पे बांध बांधते हैं। हिली एरियाज में क्या होता है, पहाड़ है, वैलीज बनी होती हैं, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, इसके बीच में से नदी बह रही है, होता है, तो हमने लेके यहाँ पर एक बांध बांध दिया। ठीक है, इन पे अधिकतर कहते हैं कि ऐसी जो नदियाँ होती हैं इन पे बांध नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गहरी होती है। अगर कोई तबाही आएगी तो सबसे पहले इनमें एकदम से पानी का फ्लो आएगा और सब कुछ मिट के चला जाएगा। पर फिर भी अपन सोचते हैं कि यार बांध बांध देते हैं, एक वन टाइम सिंगल इन्वेस्टमेंट होता है। हाइडल पावर एक बार सिंगल इन्वेस्टमेंट होता है, आपने एक बार ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगा दिया, उसके बाद आपको 1 रुपया का भी खर्च नहीं करना है। यही इतना बिजली का प्रोडक्शन करेगा कि ये अपना मेंटेनेंस का खर्चा भी निकाल लेगा और आपको बिजली भी प्रोवाइड करा देगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, अब क्या होता है, हमने रिजर्वायर लिया, रिजर्वायर में यहाँ पर कैचमेंट एरिया में नदी को रोक दिया, नदी को रोक दिया, पर नदी तो बह रही है, कंटिन्यू में बह रही है, आ रही है, पानी तो आता जाएगा, पानी आता जाएगा, तो ये पानी यहाँ पे भरता जाएगा और जो कैचमेंट एरिया हमने बना रखा है उसमें पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। ठीक है, अब देखना कि ये पानी जो है
ये अभी आपको ऐसा लग रहा है कि धरती से बहुत ऊपर, मतलब धरती के समान ही है, बट ये धरती से ऊपर का एरिया बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर और भी पूरा का पूरा पानी भरा होगा नीचे भी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये ऊपर हमारे नदी है और नीचे हमने पावर प्रोजेक्ट को बना रखा है। ठीक है, नदी बह रही है, नदी से नीचे जमीन की तरफ, ये पूरा यहाँ पे मान लो जमीन खत्म हो जाती है तो यहाँ पूरा नीचे जमीन में, नदी तो ऊपर है, ऊपर हमने कैचमेंट एरिया बना रखा है, बहुत ऊंचा बांध बांध रखा है, बहुत ऊंचे ऊंचे बांध होते हैं देखना कभी, तो बहुत ऊंचा ऊंचा हमने बांध बांध रखा है और उसके बांध के नीचे हमने एक गेट लगा रखा है। क्या लगा रखा है, इस पे हमने एक गेट लगा रखा है। देखो ये तो पूरा बांध है, ठीक है, बांध पे हमने यहाँ पर एक गेट लगा रखा है। ठीक है, जिसको बांध के गेट्स के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, जनरली भाषा में सुनना, जब बारिश बहुत तेज होती है या नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती है तो बोला जाता है कि इस राजघाट बांध के आज 2 गेट खोल दिए, आज 3 गेट खोल दिए। तो ये गेट इसीलिए होते हैं कि इनको हम जरूरत पड़ने पे खोल देते हैं। ठीक है, बांध के जो गेट होते हैं उनको हम जरूरत पड़ने पे खोल देते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ये एक गेट लगा हुआ है। ठीक है, ये गेट क्या करेगा, इस पानी को अलाउ करेगा कि ये इधर पर जाके बहे। ठीक है, तो इस जो गेट होता है इसको जनरली अपन गेट ही बोलते हैं। ठीक है, और ये इस दीवार से बिल्कुल सटा हुआ रहता है, इस दीवार से बिल्कुल सटा हुआ रहता है कि बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम पानी अंदर इसमें जाए यहाँ से। अब क्या हुआ, हमने लेके इस गेट को खोल दिया, यहाँ से हमने एक केबल से इस गेट को खोल दिया, यहाँ केबल लगी हुई है, यहाँ पे गेट को हमने ऊपर की तरफ खोल दिया। अब जैसे ही हमने गेट को ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पानी है वो इस रास्ते से बहने लगेगा। ठीक है, इस रास्ते से बहने लगेगा और ये रास्ता ऐसा बनाया जाता है कि एकदम जो पानी है ये फोर्सली नीचे की तरफ जाके गिरे। कहाँ गिरे, ये नीचे की तरफ जाके गिरे। अब नीचे क्या है, नीचे हमने जैसे ये पानी यहाँ पे आएगा, इसका इंतजार कर रहा होगा हमारा टरबाइन। कौन इंतजार कर रहा होगा इसको, हमारा टरबाइन। अब टरबाइन की प्लेट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ये जो प्लेट्स है उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर एक बूंद भी पानी इस पर पड़े ना तो वो अपना इम्पैक्ट इसमें डाले। क्या डाले, अपना इम्पैक्ट इसमें डाले। अब जैसे ही पानी इसमें टच होगा, एक एक बूंद का पानी भी इसमें टच होगा और जैसे ही इसमें घलेगा, देखो अब आप देखना, यहाँ से अगर पानी आएगा, यहाँ से इसमें टच होगा तो ये इसको धकेल देगा, ये इसको धकेलेगा, ये कहाँ जाएगा, ये घूमेगा। अब जैसे ये घूमेगा तो अगली ब्लेड आ जाएगी। इस तरीके से जैसे ही ये घूमता जाएगा, जैसे पानी बहता जाएगा उसी तरीके से ये ब्लेड बहुत रफ्तार में बहुत तेज स्पीड पकड़ लेंगे, एकदम से स्पीड बहुत तेज ये पकड़ लेगी, है ना। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमको थी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्टोर थी एनर्जी, पानी स्थिर था, एनर्जी स्टोर थी। हमने ये गेट खोला, गेट खोलने से पानी बहने लगा, पानी बहने लगा मतलब कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। इस काइनेटिक एनर्जी इस टरबाइन पे पड़ी, जैसे ही इसमें घलेगा, ये पानी इसमें घला घला और ये घूमा, इस तरीके से ये घूमने लगेगा और बहुत तेज घूमने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका बहुत अच्छा शानदार एग्जांपल आप घर में करके देखना, आज घर में करके देखना। आप जब भी नल आते हैं तो अक्सर अगर अपन बर्तन भरते हैं तो टब वगैरह भी भरते हैं, टब गोल होता है। अब टब के एक साइड में, जैसे ये टब है ना, नल आए तो टब के एक साइड में आप पानी की जो मतलब ये जो पाइप होगा उसको ऐसे कर देना। ठीक है, इस तरीके से करना कि पानी ऐसे 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 गोल गोल घूमने लगे, एक ही तरफ करे रहना, ऐसा नहीं करना कि इधर उधर घुमा रहे हो पाइप। ठीक है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये लाल कलर से बताना, ये आपका पानी का टब है, आपने पाइप लिया और पाइप को इस तरह आप कर देना। ठीक है, तो जो पानी यहाँ गिरेगा वो पानी इस तरीके से ये इस तरह घूमने लगेगा। ठीक है, पानी घूमने लगेगा। आप देखना शुरुआत में पानी धीमा घूम रहा है और एकदम से वो स्पीड पकड़ लेगा। तुम्हारा जब तक टब भरने को होगा जब तक वो अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेगा, और टब से पानी उलझ जाने देना, बिल्कुल उस पानी की चिंता मत करना थोड़ी देर के लिए, और आप थोड़ी देर में देखोगे कि बहुत तेज स्पीड में पानी यहाँ पर बहने लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही सिद्धांत यहाँ पे काम करता है कि यहाँ तो पानी अपने आप में ही बहने लगा, तो फिर जब वो टरबाइन को फोर्स करेगा, यहाँ से उसने टरबाइन को फोर्स दी, अब जैसे ही इसने यहाँ से टरबाइन को फोर्स दी तो ये टरबाइन इस तरीके से घूमने लगेगा, यहाँ से वो घूमने लगा। अब ये घूमने लगेगा, फटाफट 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 घूम रहा है टरबाइन। ठीक है, जोरदार तरीके से घूम रहा है।
ठीक है। अब वो टरबाइन की एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये टरबाइन कैसा लगा हुआ होता है, यहाँ पे ये टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसकी प्लेट्स लगी हुई हैं। अब इस तरीके से मैं नीचे से बनाता तो आपको समझ में नहीं आता कि ये काम कैसे करेगा। जैसे कल हमने बनाया था ना, उसी तरीके से ये टरबाइन लगा होता है। इसमें आके पानी आके घला तो ये फटाफट फटाफट यहाँ पे घूमने लगा है इस तरीके से, ठीक है, पानी घूमने लगा। अब ये टरबाइन घूमेगा तो ये वाली शेफ्ट भी पूरी की पूरी घूमेगी, ये शेफ्ट घूमेगी पूरी की पूरी। तो फिर हम क्या करेंगे, इस मैकेनिकल एनर्जी, ये जो घूम रही है, इस मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग करेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाने में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में यूज करने के लिए यहाँ पर हम फंसा देंगे जनरेटर। क्या फंसा देंगे हम यहाँ पर, जनरेटर। तो देखो हमने ये यहाँ पे फंसा दिया जनरेटर। इसी को भी हम कहते हैं अल्टरनेटर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटर और इसी को हम कहते हैं जनरेटर, ठीक है। जनरेटर लगा दिया। अब यहाँ जनरेटर में क्या होगा कि एक होगा हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा होगा हमारा साउथ पोल, ठीक है। ये लगी है मैग्नेट, ये लगी हुई है मैग्नेट, ठीक है। इसके बीच में जो घूम रहा है, इसके बीच में घूम रहा है हमारा आर्मेचर, ठीक है, बीच में घूम रहा है हमारा आर्मेचर, ठीक है। उस आर्मेचर के घूमने से ही हमको यहाँ से बिजली प्राप्त हो जाएगी और बिजली प्राप्त होगी। जैसे ही हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है तो यहाँ पर हमको लगाना होता है ट्रांसफॉर्मर। क्या लगाना होता है, ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर हमने लगा दिया यार एक ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर हमेशा किस नेचर में होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जहां से बिजली बनी, बिजली बन के आई तो हमें उसको आपके घरों तक पहुंचानी है। जब हमें घरों तक पहुंचानी है तो हमको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होगी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्या करता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमको एक इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं गवर्नर, ठीक है। इसको हम कहते हैं गवर्नर। ये गवर्नर का काम क्या होता है, ये गवर्नर कहाँ पे लगता है, तो ये जो टरबाइन होता है ना, ये टरबाइन तो अपनी भयंकर तेज स्पीड में घूम रहा होता है। अब ये अगर बहुत तेज स्पीड में घूमेगा तो आप एक काम करना, एक इस तरीके का डिजाइन करना कि ये डंडी लेना और डंडी में बराबर मात्रा से दो धागे लटकाना और उन दो धागों में कुछ कुछ बांध देना। आप सपोज करो ईयरिंग ही अपने दोनों ईयरिंग इसमें लगा देना। अब इसको इस तरीके से घुमाना। जैसे ही अपन इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो वो जो ईयरिंग ऐसे लटके होंगे वो एकदम से ऊपर हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं। और तेज घुमाएंगे तो वो और ऊपर हो जाएंगे, और तेज घुमाएंगे बिल्कुल इस डायरेक्शन में आएंगे। जब हम बिल्कुल उसको फुल स्पीड में कर देंगे तो ये पूरे के पूरे ऊपर उठ के और फिर ऐसे घूमने लगेंगे, घूमने लग देंगे नहीं, बिल्कुल घूमने लगेंगे। तो यही सिद्धांत होता है इस गवर्नर का, यही सिद्धांत होता है इस गवर्नर का। आपने गाड़ियों में भी अभी सुना होगा, बहुत समय पहले, बहुत समय से चला आ रहा था, पर अभी कुछ समय पहले उसको अप्लाई भी किया था। ये जो ट्रक डंफर वगैरह जो बहुत तेज स्पीड में निकलते हैं ना, बहुत तेज स्पीड में, तो इनकी एक लिमिट फिक्स करी थी कि ये 40 से 60 के बीच में ही जाया करेंगे, ठीक है, निकलेंगे। तो उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसी टाइप के गवर्नर का उपयोग किया था। गवर्नर का सिद्धांत ही ये होता है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उसके जो फ्लाई बॉल है ये ऊपर आएंगे। अब जैसे ये फ्लाई बॉल ऊपर आएंगे तो ये अपनी बॉडी को ऊपर खींच लेगा। जैसे ये बॉडी को ऊपर खींचेगा, जैसे ये बॉडी को ऊपर खींचेगा, ये ऊपर हो रहे हैं ना, तो उसकी बॉडी ऊपर खींच जाएगी। जैसे ये बॉडी ऊपर, भाई ये दूर जाएगा, ये दूर जाएगा तो ये जो इससे कनेक्शन है ये दूर जाने के लिए ये ऊपर होंगे, ये ऊपर होंगे मतलब ये पूरी की पूरी ऊपर बॉडी ऊपर खिसकेगी। जैसे ही बॉडी ऊपर खिसकेगी तो गाड़ी में अपने आप ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई हो जाएगा तो गाड़ी की स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो चाह के भी 60 से ऊपर की गाड़ी भगा ही नहीं पाएगा। वो कितनी स्पीड में भगाए, वो भगा लेगा उतनी स्पीड में गवर्नर घूमेगा। जितनी स्पीड में उसका पहिया घूमेगा उतनी स्पीड में गवर्नर घूमेगा। पहिया जैसे जैसे स्पीड पकड़ता जाएगा गवर्नर स्पीड पकड़ता जाएगा, गवर्नर स्पीड पकड़ेगा उसके हाथ खुलते जाएंगे, हाथ खुलते जाएंगे तो ये बॉडी है ये ऊपर आएगी, बॉडी ऊपर आएगी, वो ब्रेक लगा देगी काहे में, पहिए में, ठीक है। तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया, समझ में आया। गाड़ियों में भी लगने लगे, हाँ गाड़ियों में लगने लगे। ये जो ट्रेवलर्स वाली गाड़ियाँ होती हैं और जो बसेज होती हैं जो ये अंधाधुंध स्पीड में चलाते थे और जाके किसी में भी भिड़ गए, ठीक है, तो बहुत जान माल का नुकसान हो रहा था।
है ना। तो इसीलिए अब उनकी स्पीड को लिमिट करने के लिए अब जगह जगह स्पीड ब्रेकर तो नहीं लगा सकते ना भाई, लगाएंगे तो उसका भी नुकसान है, जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने गवर्नर वाला कॉन्सेप्ट लिया था कि गवर्नर के कॉन्सेप्ट से हम इनकी स्पीड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। वही गवर्नर होता है यहाँ पर लगाया जाता है। पहले गवर्नर क्या करता था, सिर्फ टरबाइन जो है, अब टरबाइन भी है एकदम बहुत तेज स्पीड में घूमेगा, तो कई बार ऐसा होता था कि बहुत तेज स्पीड में घूमने के साथ वो अनकंट्रोल्ड स्पीड में आ जाता था। क्या अनकंट्रोल्ड स्पीड में, बिजली तो बना रहा है बट अब अनकंट्रोल्ड हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया तो फिर ये गेट लगाया, अब गेट भी मान लो कुछ खराबी आ गई, कई बार नहीं भी लग पाया, तो टरबाइन घूमता रहेगा और अनकंट्रोल्ड स्पीड में आके वो पूरे के पूरे पावर हाउस को उड़ा देगा। ठीक है, तो अब इस टरबाइन अपनी स्पीड से, अपनी टरबाइन अपनी स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करे, अपनी सीमाओं में रहे, इसीलिए इस गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस टरबाइन को हमने कनेक्ट कर दिया कहाँ से, इस गवर्नर से। अब ये आप इमेजिन करें कि इस गवर्नर को लेके मैंने यहाँ रख दिया, अब जैसे ही ये टरबाइन घूमेगा वैसे ही गवर्नर घूमेगा। ठीक है, जिस स्पीड में टरबाइन घूमेगा उसी स्पीड में गवर्नर घूमेगा, और इनको इस तरीके से सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है कि इसमें टरबाइन से इस तरीके से इसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है कि मान लो ये 10 आरपीएम पे घूमेगा तो वो 1 आरपीएम पे घूमेगा, मतलब 10 चक्कर टरबाइन लगाएगा तो 1 चक्कर गवर्नर लगाएगा। ठीक है, 10 चक्कर टरबाइन लगाएगा तो 1 चक्कर गवर्नर लगाएगा। ये कैसे होता है, इसको गियर से हम कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्ट कर देते हैं हम, गियर से। अब गियर क्या होता है तो वो भी समझ लो कि आज गियर क्या होता है। अपन गियर नाम तो हमने बहुत सुना होगा, पर गियर होता क्या है, इस तरीके से एक सर्कल होता है, इस पे इस तरीके से दांत बने होते हैं ना। साइकिल देखी है साइकिल में लगा होता है, इसी को अपन गियर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये जो दांत है इनको गियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, गियर। ठीक है, गन्ने की चरखी देखी है गन्ने की चरखी में क्या वो ऐसे करके खींचता है, वो कनेक्ट होता है कैसे, एक रोटर से। ठीक है, और उस रोटर में देखना गियर लगे होते हैं, तो उस गियर से दूसरा वाला रोटर कनेक्ट होता है। जैसे ये ऐसे घूमेगा तो ये नीचे वाला इस तरीके से घूमेगा, कनेक्ट होते ना। जैसे ये गियर है तो ये एक गियर इसमें है, ऐसे 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 करके घूमते जाते हैं, है ना, एक दूसरे से टच होते तो एक दूसरे से घूमते जाते हैं। ठीक है, अब एक हमने यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे बड़ा वाला लगा दिया, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हमने बड़ा वाला गियर लगा दिया। ठीक है, इसमें भी इस तरीके से दांत है कि नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो कि ये जो छोटा वाला गियर है इसमें 10 गियर हैं, इसके 10 तीत हैं। कितने तीत हैं, 10 तीत हैं। ये हमने लिया, इसके 50 तीत हैं। ठीक, अब समझ रहे मेरी बात को, इसके 10 तीत हैं, इसके 50 तीत हैं। इसने एक बार रोटेशन किया, इसका अगर इस तीत को अपन पकड़ेंगे तो इसने एक बार ये रोटेशन किया, एक बार रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ 10 ही दांत हैं, इसके पास कितने दांत हैं, 50 दांत हैं। तो आप समझो आपकी अगर एक बार ये रोटेट कर रहा है तो ये कितने बार रोटेट कर जाएगा, 5 बार रोटेट कर जाएगा भाई। इसके 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, मतलब ये एक बार घूम रहा है तो ये 10 बार घूमने लगा। समझ रहे बात को, मतलब कितनी तेज स्पीड में आ गए। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं कि ये जो टरबाइन होता है इसको इसमें छोटे वाले गियर में कनेक्ट कर देते हैं कि ये घूमेगा स्पीड से, ये घूमेगा स्पीड से, हमको करनी है उसकी स्पीड कम, तो हम उसको कनेक्ट कर देंगे इस बड़े वाले से, तो ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा गवर्नर से। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीड अप और इसको बोलते हैं स्पीड डाउन। ठीक है, ये गियर की बात है, ये बहुत मतलब डीपली बात है कि ये गियर कैसे काम करते हैं। ठीक है, आपकी साइकिलों में आपने देखा होगा, गाड़ियों में गियर देखा होगा, तो जो गियर चढ़ाना उतारना होता है वो गियर होता है, वो इसी तरीके से दिखाई देता है, कुछ इसी की शक्ल दिखाई देता है। बसों में जो रहता है वो इस तरीके से होता है, बट वो तो उसका लीवर होता है। गियर शिफ्टिंग का काम इन्हीं गियर्स का होता है। कभी हम आपको बहुत अच्छे से जब गियर बढ़ाना होगा ना तो हम बहुत अच्छे से गियर बढ़ा देंगे, हमें तो बहुत मज़ा आता है गियर बढ़ाने में, और उससे ही अपन इतने सारे काम कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में अगर अपन प्रयोग करें, और उसी से बिजली बनाने का काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये गियर का ही काम होता है यहाँ पे, जो हम इसको टरबाइन को कनेक्ट मार देते हैं इस गवर्नर से। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हमने इसको गवर्नर से कनेक्ट किया तो अब हमारे लिए कंट्रोल्ड रोटेशन मिलने लगेंगे उसके। क्या होगा, कंट्रोल्ड रोटेशन मिलने लगेगा। पहले क्या होता था, 12 के गुणांक में इसमें ब्रशेस लगा दिए जाते थे। अब ब्रशेस का मतलब क्या होता है, कार्बन ब्रशेस होते हैं।
क्या होते हैं? कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं? इस तरीके से ब्रश, जैसे अपना पेंट करने वाला नहीं ब्रश होता है, बिल्कुल सेम वही होता है, ये समझ लो आप, बिल्कुल सेम वही होता है। वो ब्रश क्या होता है, यहाँ पर अल्टरनेटर में लगा हुआ होता है। कहाँ पर लगा हुआ होता है? अल्टरनेटर में। जैसे अपन सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जनरेटर है, जनरेटर के अंदर रोटर घूम रहा है, ठीक है, तो रोटर पे हमने 12 ब्रशेस लगा दिए। क्या लगा दिए? 12 ब्रशेस। अब सपोज करो 12 ब्रशेस लगा दिए, 12 ब्रशेस में हमारी रिक्वायरमेंट बनती है कि ये 270 आरपीएम पे घूमे। इसका मतलब होगा कि 270 आरपीएम का मतलब ये होगा कि 12 ब्रशेस की रिक्वायरमेंट है बिजली बनाने की, कि कम से कम ये जो टरबाइन है ये 270 बार 1 मिनट में घूमे। कितना? आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में ये 270 बार इस तरीके से घूमे। जब ये 270 बार इस तरीके से घूमेगा इसके अंदर, कार्बन ब्रशेस के अंदर, ये इस मैग्नेट के अंदर, ठीक है, इस मैग्नेट के अंदर, तो हमारी बिजली प्रोड्यूस होगी, ठीक है, बिजली प्रोड्यूस होने लगी। अब भाई इसमें तो अनाधुंध पानी आ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो ये गवर्नर भी अपना काम कर रहा है। अब हमने गवर्नर को इस तरीके से डायरेक्ट कर दिया कि भाई जैसे ही इसकी स्पीड बढ़े आप कार्बन के ब्रशेस को बढ़ाते जाओ। क्या करो? कार्बन के ब्रशेस को बढ़ाते जाओ। तो अब ये गवर्नर क्या काम करने लगा, जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ने लगी तो उसने स्पीड कम करने की बजाय उधर पे क्या बढ़ा दिया? कार्बन का ब्रशेस बढ़ा दिया, जिसका मतलब होता है कि लोड बढ़ा देना। क्या मतलब होता है? लोड बढ़ा दिया उस पर। ये अभी मतलब अभी इस पे काम चल रहा है और ये बहुत रिसेंट की टेक्नोलॉजी है। ये जैसे जैसे स्पीड अप होगा वैसे वैसे गवर्नर क्या करेगा, इस पे लोड बढ़ाता जाएगा। तो लोड बढ़ाने से क्या होगा, इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी और हमको बिजली ज़्यादा मिलने लगेगी। मतलब उसकी पूरी की पूरी स्पीड जो हम ब्रेकिंग में लगा रहे थे, अब वही स्पीड ब्रेकिंग की जगह पावर जनरेट करने में यूज होने लगी। क्या होने लगी? ब्रेकिंग की जगह पे वो पावर जनरेट करने में इसकी एनर्जी यूज होने लगी, ठीक है। तो मतलब समझ में आया? गवर्नर क्या होगा? गवर्नर को हम कनेक्ट करेंगे टरबाइन से, ठीक है। गवर्नर क्या काम करेगा? इस टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। कंट्रोल में कैसे रखेगा? अब अगर हम आज की बात करें, पुरानी बात हम नहीं करेंगे, हम आज की अगर हम बात करें तो आज में जो एडवांस तरीके के जो जनरेटर बन रहे हैं उन जनरेटरों को अपन डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं गवर्नर से। तो क्या होता है, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर लोड बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लोड बढ़ाने से क्या होता है, उतनी ज्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होने लगती है, ठीक है। समझ में आया? अब क्या होगा, अब हम फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर पानी स्टोर था, इसको हम बोलेंगे रिजर्वेयर, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया से क्या करा, गेट खोला, गेट खोलने से यहाँ से पानी दड़ दड़ा के बहने लगा। अब ये पानी नीचे की तरफ बहेगा, नीचे की तरफ बहेगा, यहाँ रहेगा टरबाइन। इस टरबाइन की पत्ती पे जैसे ही पानी घला तो ये घूमने लगेगा, ठीक है। घूमेगा, बहुत तेज 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 घूमेगा। घूमने के कारण क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। घूमा, हमने इस पे एक शेफ्ट कनेक्ट कर दी, ठीक है, तो ये शेफ्ट भी घूमेगी। अब इस शेफ्ट पे हमने लगा दिया जनरेटर, ठीक है। इस जनरेटर के अंदर इस शेफ्ट में इसमें कॉइलिंग, बढ़िया सी कॉइलिंग कर दी और इसको हम अल्टरनेटर के बीच में लेके आए। अल्टरनेटर के बीच में जब ये घूमेगा धड़ाधड़ 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 तो ये फ्लक्स काटेगा। फ्लक्स काटने से क्या होगा, बिजली प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बिजली प्रोड्यूस होगी, बिजली जो प्रोड्यूस होगी उसको हम भेजेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, बिजली को आगे बढ़ा देगा, ठीक है। आगे बढ़ा देगा मतलब हमारे पावर स्टेशंस में जो कंट्रोल यूनिट्स होंगी वहां तक वो भेज देगा, जिससे कि हमारे घरों तक उसको डायरेक्ट सप्लाई मिल पाए, ठीक है। अभी हमारे पास बिजली स्टोर करने की क्षमता नहीं है, भारत के पास अभी बिजली स्टोर करने की क्षमता नहीं है जिससे कि वो बिजली को स्टोर कर सके। ये तो बिजली जो निकली इसको डायरेक्ट हमें सप्लाई करके कंज्यूम में हम दे देते हैं। वहाँ पर जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर हमको दिखाई देता है कि कितना लोड है, मतलब डिमांड कितनी ज़्यादा है, डिमांड हमको पता चलती है। तो जहाँ डिमांड दिखती है वहाँ पर इस बिजली को टर्न कर देते हैं, तो वहाँ पर जाके वो डिमांड पूरी करने लगता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अगला काम क्या होता है, यहाँ से जो पानी आया, अब ये तो टरबाइन चला दिया, अब टरबाइन से जो पानी निकल के आया तो ये जो पानी यहाँ निकल के आता है, ये निकल के आता है और ये जो एरिया है इसको कहा जाता है ड्राफ्ट। क्या कहा जाता है इसको? ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट से पानी बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब ड्राफ्ट से पानी जब बाहर निकलता है
तो ये इस तरीके से बना हुआ होता है, इस तरीके से इसका मुंह बना हुआ होता है, ठीक है, ड्राफ्ट का। ठीक है, पानी आया टरबाइन से निकला, यहाँ से निकल के ये ऊपर उठ के और फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ से पानी निकल के आता है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा बांध टाइप बना दिया जाता है जिससे कि आराम से पानी निकले। ठीक है, एकदम से झपाट से पानी ना निकले। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इस ड्राफ्ट। अब इस पानी का उपयोग क्या किया जाएगा, तो इस पानी का उपयोग ये किया जाएगा कि यहाँ से हमने इस पानी को नहर के रूप में सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जो पानी निकला हमने यहाँ से नहरें बना दी। नहरें बनाने से क्या होगा, जो भी सिंचाई का एरिया होगा हम यहाँ पे सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, मछली पालन के लिए इस एरिया को दे दिया जाता है, तो यहाँ पे मछली पालन भी हो जाता है। क्योंकि अब जो यहाँ पे आया तो यहाँ हमने कोई ऐसी छन्नी वन्नी तो लगा के रखी नहीं थी कि भाई मछली नहीं आ सकती है, तो बहुत बड़ा एरिया है, इसको पेंटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है कि अपने इस घर से भी बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, उसमें से पानी आता है, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई मछली आके ना गले। ठीक है, तो मछली भी आके गलेगी। अब मछली आके जब इसमें गलती है तो उसके 4 खाने चित्त हो जाते हैं। ठीक है, जब इतनी ज़्यादा स्पीड में आके मछली टकराएगी धड़ाक से, ठीक है, इस टरबाइन में आके जब टकराएगी तो निपट जाती है, कई बार कट भी जाती है। तो अब ये कटी फटी मछलियाँ ये इकट्ठी हो जाएंगी, तो अब इनको क्या होगा, मछली पालन का ठेका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मछलियाँ इकट्ठी होंगी वो यहाँ से मछलियाँ इकट्ठी करके और वो मार्केट में चली जाएंगी। ठीक है, तीसरा क्या होता है, यहाँ से लिमिटेड पानी छोड़ा जाता है, तो लिमिटेड पानी, कई खेती होती है, ये जो खरबूजा होता है, खरबूज की खेती, तरबूज की खेती, ये सब नदी किनारे होती है, तो यहाँ पे इनको जगह दे दी जाती है और पानी दे दिया जाता है कि भाई तुम खरबूज, तरबूज और जो दुनिया जमाने की इस तरीके की जो फसलें हैं जो बिल्कुल पानी में और रेत में और किनारे पे उगाई जाती हैं, ये सब पानी यहाँ सप्लाई हो जाता है। मतलब एक डैम लगाने से ये मल्टीपल तरीके की हमारी डिमांड्स को पूरा करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज होता है, तो स्टोरेज पे यहाँ पे मछलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो मछलियों का काम भी हो गया। पानी इकट्ठा है, यहाँ से नहरें दे दी तो नहरों में पानी चला गया। ठीक है, तो ये नहीं, नदी बहती है ना, यही पूरा का पूरा भाई ये नहर में चला गया, यहाँ मछली पालन हो रहा है। ठीक है, मछली पालन होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि पानी भी चला जाएगा, भाई पानी तो बह ही रहा है ना, ये तो पानी बह ही रहा है, ये नदी के रूप में ये पानी बह ही रहा है, पानी अपना काम कर ही रहा है। पानी को आप कंज्यूम जितना करना है कर लो, लिमिटेड पर आप कंट्रोल्ड वे में यहाँ पे उपयोग जितना करना है करो, ये नदी तो बहती रहेगी। ठीक है, यहाँ से नदी आई थी, यहाँ हमने उसको रोक दिया था, यहाँ से उसके पानी का इस्तेमाल किया, ये देखो ये नदी वापस बहने लगी यहीं से। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हाइडल पावर प्रोजेक्ट होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ जनरेटर के बारे में कि ये जनरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, हाँ नाम, ठीक है, मैं फिर से लिखवा दूंगा। अभी जनरेटर और देख लो एक बार कि जनरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जनरेटर के बारे में। अब हमने देखा है जनरेटर या करंट। ठीक है, जनरेटर में क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। अब करंट भी हमारे पास दो तरीके का होता है, एक को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, दो तरीके के करंट होते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं। हमने ये देखा था कि एक हमारी मैग्नेट थी जो नॉर्थ पोल होता था, है ना, ये नॉर्थ पोल की मैग्नेट है। ठीक है, और ये यहाँ पर साउथ पोल की मैग्नेट है। ठीक है, अब हमेशा इसको थोड़ा सा दूर बना देते हैं, थोड़ा सा दूर बना दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये हमने बीच में लगा दी कॉइल, क्या लगा दी बीच में हमने, ये कॉइल। ठीक है, इसको बना देते हैं रेड कलर से, ये रेड हो गई। ठीक है, और ये हो गई हमारा एक दूसरा वाला सिरा, इसका ब्लू कलर से हमने इसको बना दिया। अब ये बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड छोड़ती है। हमेशा जो मैग्नेटिक रेज होती हैं, मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। ये तो सभी को मालूम है कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अब जो ये कॉइल घूमेगी, क्या होगा, ये कॉइल घूमेगी। अब जैसे ये कॉइल घूमेगी तो देखो ये जो रेज यहाँ पे वेव्स जा रही हैं, ये तो इसी डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ से इसने ये काटा, अब ये लाल इस तरफ आ गई। ठीक है, यहाँ आई, अब फिर ये और घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगी।
ठीक है। तो जो फैराडे का लॉ कहता है, राइट हैंड रूल कहता है, वो ये कहता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी, ये राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है ना, तो राइट हैंड रूल से हमको ये पता चलेगा कि ये जो सबसे पहले जो करंट निकल रहा है, जो करंट निकल रहा है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में बह रहा है करंट, ठीक है। करंट कहाँ बह रहा है? इस डायरेक्शन में बह रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा करंट, ठीक है। करंट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमको रिवर्स लौटता हुआ करंट मिलेगा और यहाँ से हमको करंट जाता हुआ मिल जाएगा इस कॉइल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक प्रयोग करते हैं स्लिप रिंग का। क्या का उपयोग करते हैं? स्लिप रिंग का, ठीक है। स्लिप रिंग का क्या काम होता है कि यहाँ से जो भी करंट है ये इस तरफ से लौटने वाला करंट हमको प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर एक रिंग का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो लाल वाला करंट आ रहा है ये यहाँ पे आके हम इससे टच हो जाएगा तो यहाँ से हमको करंट मिल जाएगा, ठीक है। इसको विजुअलाइजेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। स्लिप रिंग मतलब क्या होता है? जैसे एक खाली आप गिलास ले लो, ठीक है, एक थोड़ा सा चौड़ा गिलास ले लो और एक थोड़ा सा पतला गिलास ले लो, ठीक है। अब हमने एक गिलास ये लिया, ये घूम रहा है गिलास, ठीक है। ये रोटर क्या है? अपनी स्पीड में हमेशा धड़ाधड़ घूम रहा है, ठीक है, रोटर घूम रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट तारों से जोड़ देंगे तो वो तार तो घूम के उलझ जाएंगे कि नहीं, है ना। तब हमने क्या किया, इसको एक इस स्लिप रिंग के साथ जोड़ दिया, ठीक है। आर्मेचर में यहाँ जो करंट बन रहा है ना, इसको हमने इस स्लिप रिंग के साथ जोड़ दिया। अब ये क्या होगा, जैसे ये घूमेगा तो ये इससे टच है, ये क्या है? इससे टच है, तो ये इसको साथ में घूमेगा, ठीक है, इसके साथ घूमेगा, ठीक है। पर यहाँ पे उलझने वाली कोई कहानी होगी क्या? ये घूमेगा, इसमें टच है तो ये भी घूमने लगेगा, पर उलझने वाली कोई यहाँ पर कहानी नहीं बन रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक बड़ा बना दिया, एक छोटा बना दिया। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो करंट बह रहा है इस वाले लाल वाली कॉइल में जो बह रहा है ये अंदर की डायरेक्शन में करंट बह रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये पलटेगा मतलब ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा तो करंट रिवर्स ऑर्डर में बहने लगेगा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में बहने लगेगा। अभी ऊपर की तरफ बह रहा था, अब जैसे ये इस तरफ आएगा तो नीचे की डायरेक्शन में बहने लगेगा कि नहीं। तो जैसे ये नीचे की डायरेक्शन में बहेगा तो यहाँ पकड़ा जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में पकड़ेगा तो यहाँ पकड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि एक ही कॉइल में एक बार करंट उस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है और जैसे ही वो इस तरफ आ रहा है तो नीचे की डायरेक्शन में करंट आ रहा है, ठीक है। मतलब अल्टरनेट अपनी वो जगह बदल रहा है। क्या कर रहा है वो? अल्टरनेट अपनी जगह बदल रहा है, ये इस तरीके से घूमने में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं इसी को हम? अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया क्यों बोलते हैं? हाँ, अल्टरनेटिव करंट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये अपनी दिशा बदलता है। और जो कार्बन के जो हमने ब्रशेस बताए थे वो ब्रश यहीं पे लगाए जाते हैं, ये ब्रश यहीं लगाए जाते हैं। और अब कार्बन में क्या खासियत होती है? बिजली का सुचालक होता है, होता है कि नहीं है? कार्बन बिजली का सुचालक होता है। यहाँ पर हमने कार्बन ब्रशेस लगा दिए भाई, अब इसमें अगर हम तार वार लगाएंगे तो कुछ दिनों में तार घिस जाएगा कि नहीं। और ग्रेफाइट क्या होता है? बहुत अच्छा एक लुब्रिकेंट भी होता है ना। तो इसको लुब्रिकेशन भी मिलता जा रहा है और यहाँ से जो भी करंट है वो करंट इस ब्रशेस से हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है और इस बस के द्वारा हम इसको ट्रांसफार्मर में भेज देते हैं। यहाँ से हमको एक और रिवर्स करंट मिला तो यहाँ पर भी हमने ये कार्बन के ब्रश लगा दिए, यहाँ से हमारा जो रिवर्स करंट था ये हमने भेज दिया, ठीक है। समझ में आया? व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? क्लियर हुई ये कहानी? कहानी क्लियर हुई अच्छे से? ये कार्बन के ब्रश, जैसे पुताई करने वाला जो ब्रश होता है ना, बस वो ब्रश होता है, ठीक है। अब ये क्या है? ये इसका हिस्सा जो है ये घूम रहा है, अब ये घूम रहा है, अब इतनी तेज स्पीड में घूम रहा है, अब इसमें है करंट। अब इस करंट को चाहिए है हमें, तो इस करंट को लेने के लिए तुम क्या करोगे? डायरेक्ट तार लगा दोगे। क्या डायरेक्ट तार लगा दोगे? कुछ दिनों में तार घिस जाएंगे, इसकी बॉडी भी घिस जाएगी, तो एक मामला गड़बड़ा जाएगा। तो हमने इधर पे कार्बन के ब्रश लगा दिए। अब कार्बन के ब्रश क्या करेंगे? बढ़िया इस पे अब कोई चीज घूम रही है, ठीक है। सपोज करो आपकी मोटर का आर्मेचर घूम रहा है, आपने पुताई वाला ब्रश लेके उसमें ऐसा टच कर दिया, ठीक है। मोटर का आर्मेचर घूम रहा है, आपने पुताई वाला ब्रश लेके उसमें ऐसा टच कर दिया, तो ब्रश में कोई इफेक्ट आएगा क्या? अब सपोज करो उस आर्मेचर में करंट था तो वो ब्रश, कार्बन ब्रश के जरिए ब्रश में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
आ जाएगा, बस वही आ जाएगा और उसको अपन ट्रांसफार्मर में ले जाएंगे तो सीधा वो हमारे घरों में सप्लाई देने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई। कार्बन ब्रश का यही काम है कि यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हुआ, जो यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, उस इंड्यूस्ड करंट को निकालने का काम ये ब्रशेस कर लेते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आई। अब ये तो क्या हुआ काम इसका, अल्टरनेटिंग करंट का। अब इसको डायरेक्ट करंट में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो अब इसको डायरेक्ट करंट में, अभी ये हमने दो स्प्लिट रिंग लगाई हुई थी। ठीक है, एक हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले करंट को ले रही थी, एक इस तरफ वाले करंट को ले रही थी। अब हम क्या करेंगे, इसी के शेप में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डीसी करंट बन जाएगा। अब डीसी करंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके शेप में परिवर्तन करना पड़ता है। वो इस तरीके का परिवर्तन होता है कि जो स्प्लिट रिंग होती है हम उसको बीच में से काट देते हैं। ठीक है, बीच में से हमने इसको काट दिया। अब बीच में से हमने इसको काट दिया तो देखो ये इस दो हिस्सों में कट गई। ये देखो ये इस तरीके से हमने इसको काट दिया बीच में से। ठीक है, अब बीच में से हमने इसको काट दिया। अब यहाँ से जो करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है, अब ये करंट इंड्यूस, अब ये जुड़ा हुआ है आपस में तो जुड़े हुए, बस हमने इसको बीच में से काट दिया। अब जैसे बीच में से काट दिया, इसका मतलब यहाँ पर हमको एक डायरेक्शन में करंट मिला। ठीक है, अब जब ये पलट के आएगा इस तरफ, ये वाला हिस्सा पलट के इस तरफ आएगा तो देखो इनके बीच में कोई कनेक्शन तो है नहीं। तो अब ये जो डायरेक्शन में करंट मिल रहा है ये रिवर्स करंट में जा रहा है तो इसी तरफ डायरेक्ट जाएगा। अब ये हिस्सा जब यहाँ आएगा तो भी इसको इसी डायरेक्शन में करंट मिलेगा। फिर जो भी हिस्सा इस तरफ आता जाएगा उसको एक ही डायरेक्शन में करंट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, मतलब करंट का डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट करंट कहलाएगा। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, ऊपर की तरफ मिल रहा है करंट, तो हमको देखो इसमें ऊपर की तरफ मिलेगा। इसमें अब ये जब हिस्सा है ये घूम के जब इस तरफ आएगा, ये हिस्सा जब घूम के इस तरफ आएगा तो ये ऊपर चलने लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। इसी जब करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, इसी फंडामेंटल को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। ये होता एक ही जैसा है, करंट बनता अल्टरनेटिव ही है, बस हम अपने मैकेनिज्म के द्वारा उसको, स्प्लिट रिंग के द्वारा उसको अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट चेंज करने में स्प्लिट रिंग का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। बात समझ में आई। हमारे घरों में जो करंट इस्तेमाल होता है वो हमेशा एसी करंट इस्तेमाल होता है, अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इस तरीके से वेव की तरह बहता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे बहता है, इस तरीके की साइन वेव की तरह ये करंट बहता है, इसलिए बहुत दूर तक हमें इसको भेजने की क्षमता होती है, बहुत दूर तक हम इसको भेज सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट करंट को हम शॉर्ट वेव में यूज करते हैं, जैसे बैटरी है हमारे घरों में ही बस यहीं के यहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बैटरी में एक ही डायरेक्शन में करंट को डाल दिया। अब वो क्या करेगा, सिर्फ उसमें करंट आएगा और सिर्फ निकलेगा बाहर सीधी का सीधा। और आप उससे घरों में ही आप सोचे कि हम उसको बहुत ज़्यादा दूर भेज दें तो उसमें इतना रेजिस्टेंस रहेगा कि उसको जहाँ जहाँ देखना कि आप कोई का बड़ा घर है तो बड़े घर में आप देखना बहुत उनके तार, जब जिस करंट में बैटरी वाला करंट आता है तो तार खोल के देखना तो पाउडर पाउडर मिला हुआ मिलेगा। ठीक है, तो उसके कारण वो उसकी क्षमता कम होती है। ठीक है, और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने की होती है, क्योंकि ये साइनोसॉइडल वेव्स के द्वारा बहता है। ठीक है, तो आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि हाइडल पावर स्टेशन क्या होता है, कैसे हमारा गवर्नर काम करता है, कैसे हमारा ये जनरेटर या अल्टरनेटर काम करता है, किस तरीके से अल्टरनेट करंट बनता है, किस तरीके से हमारा डायरेक्ट करंट बनता है, किस तरीके से हमारे कार्बन ब्रशेस काम करते हैं, किस तरीके से हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट को एक परियोजना का रूप देते हैं। ठीक है, तो ओके, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन अगले अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ। ठीक है, ओके, बाय।